हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रस्ट योर डिविनिटी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ आपके सोल के बारे में। अगर आप सोल जर्नी पे हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे हैं और अगर आपको लग रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक मंक बनना चाहिए, एक सेज बनना चाहिए, एक टीचर बनना चाहिए और आपको बट कुछ और चीज़ें पसंद है करने, मान लो आप बहुत क्रिएटिव हो, आपको सिंगिंग अच्छी लगती है, आपको डांसिंग अच्छी लगती है, आपको कंस्ट्रक्शन अच्छा लगता है, बट आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो और आपको ये लगता है, जो बताया गया है, जो आप सुनते हो कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स कि आप सिर्फ गुरु बन रहे हैं, आप सिर्फ हीलिंग कर रहे हैं, तो आप ये सब काम नहीं कर सकते। जो भी आपका प्रोफेशन है वो सिर्फ स्पिरिचुअल होना चाहिए, आपको स्पिरिचुअल ही चीज़ें सुननी चाहिए, स्पिरिचुअल ही बोलना चाहिए, स्पिरिचुअल ही खाना खाना चाहिए, स्पिरिचुअल ही कपड़े पहनने चाहिए। तो मैंने सोचा ये इतना मिसकंसेप्शन है, इतनी इसके बारे में गलत धारणाएं हैं, तो क्यों ना मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करूं जिसने मुझे मेरी इस जर्नी पे, जब मैं उस फेज़ पे थी तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि हाँ मैं अब स्पिरिचुअल पाथ में मेरी अवेकनिंग हो गई है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल चीज़ें देखनी सुननी करनी है। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब हर टाइम सीरियस रहना है और सिर्फ या तो भजन या मेडिटेशन और बस वही सब है, कुछ भी नॉर्मल चीज़ फ़न के लिए आप नहीं कर सकते। तो मुझे उस टाइम पे यूनिवर्स सुनता है, हर टाइम आप कनेक्ट रहते हो, जब फुली फोकस्ड आप स्पिरिचुअल पाथ पे होते हो तो आपके आंसर्स आपको किसी ना किसी फॉर्म में यूनिवर्स देता है। तभी मेरे पास एक बुक आती है जिसमें मैंने एक बहुत सुंदर चीज़ पढ़ी जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कही हुई थी, जिससे मुझे मेरी उस चीज़ का आंसर मिला। एंड आई एम श्योर ऐसे बहुत लोग होंगे जो इस चीज़ से जाते हैं, जिन्हें ऐसा अगर स्पिरिचुअल पाथ पे आए तो उन्हें लोग भी बोल देते हैं, अरे आप तो स्पिरिचुअल हो, आप कैसे कोई मूवी देख सकते हो, आप कैसे हंस गा रहे हो, आपने कपड़े स्पिरिचुअल क्यों नहीं पहने। मतलब उनकी एक सर्टेन इमेज है जो सोसाइटल नॉर्म से चली आ रही है। हर चीज़ का आपकी वाइब्रेशन पे असर पड़ता है, बिल्कुल सही है, बट एट द सेम टाइम आपको याद रखना है कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ बाहरी दिखावे की नहीं है कि आपने टीका लगा लिया, माला पहन ली, वाइट या ऑरेंज कलर के कपड़े पहन लिए। स्पिरिचुअलिटी है इस वर्ल्ड में रहते हुए और इससे डिटैच रहना। क्या श्री कृष्ण जी, राम जी या गृहस्थ जीवन में भी जो योगी हुए हैं, क्या उन्होंने सिर्फ पर्टिकुलर तरह के कपड़े पहने हैं या ये सब चीज़ों से अपनी स्पिरिचुअलिटी को जोड़ा है? नहीं, स्पिरिचुअलिटी तो है ही यही कि आप कैसे अपने स्पिरिचुअल और फिजिकल वर्ल्ड में बैलेंस बनाएं। कैसे आपने जो ये चुना था कि आप इस शरीर में जन्म लेंगे, ये समय इस अर्थ पे स्पेंड करेंगे, इस टाइम पे अपना कंट्रीब्यूशन देंगे प्लैनेट के एसेंशन में या अपने लाइफ पर्पस को फुलफिल करके, ताकि अपनी जो विजडम है आप शेयर करके वो सब पूरा करेंगे। ना कि ये सब चीज़ें कहाँ से आई, क्या कहीं हमारे किसी भी बुक में लिखी है और डू यू थिंक सो कि ये चीज़ें रियल हैं? क्योंकि ये यूनिवर्सल है? नहीं, ये पर्टिकुलर एक कंट्री में, पर्टिकुलर एक धर्म के लोगों ने या ऐसे सोसाइटी ने बनाई है। जो यूनिवर्सल नहीं है वो सच नहीं है। क्या सोल का कोई जेंडर होता है? नहीं, वो तो आपने बर्थ टाइम पे या तो मेल ले लिया या फीमेल ले लिया, उस हिसाब से कपड़े हुए। तो स्पिरिचुअलिटी जब आपका नेचर, जो आपकी रियलिटी है, यू आर इन इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, तो उसमें इन सब चीज़ों का कोई लिंक ही नहीं है। क्योंकि ये सारी चीज़ें तब तक हैं जब आप बॉडीली फॉर्म में हो, तभी आपको भूख लगेगी, तभी आप कपड़े पहनोगे, ये सब चीज़ें। तो जो आपकी एक्चुअल रियलिटी नहीं है, जैसे आपकी रियलिटी का 1% पार्ट है कि आपने ह्यूमन फॉर्म लिया हुआ है या आपने एनिमल फॉर्म लिया हुआ है या आप प्लांट भी बन सकते हैं, बट एक्चुअली में यू आर जस्ट वन प्योर इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस विच इज़ इन एवरीथिंग एंड एवरीवेयर। तो उस कॉन्शियसनेस की स्टेट में आपकी कोई बॉडी नहीं है, आपको भूख नहीं लगती, आपकी ये सब कुछ भी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो इनको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट ना करें। अब आपको शेयर करूँगी शंकराचार्य जी की जो मैंने वो पैराग्राफ पढ़ा जिसने मेरे उस क्वेश्चन का आंसर दिया, उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में एक और इंक्रीज़। क्योंकि मुझे ये पता है कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। हम जब उस फॉर्म में हैं जो हमारा ट्रू नेचर है, जहाँ पर हम एक सिर्फ ऑब्जर्वर हैं, एक प्योर इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है जो टाइम और स्पेस से दूर है, ना पास है, ना प्रेजेंट है, ना अच्छा है, ना बुरा, जस्ट इन इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। डेथ
रीबर्थ, बर्थ, इन सब चीज़ों से परे है वो चीज़। कोई खुद की इंडिविजुअलिटी नहीं है उस फॉर्म में। जब भी आप अपने आप को, सेल्फ को रियलाइज़ करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक अवेयरनेस की फॉर्म में, बट वो तो सबका गोल है कि सबको अपने आप को रियलाइज़ करके उस चीज़ में मर्ज होना है, जो हमारे रियल फॉर्म है, जो आपस में हर चीज़ कनेक्टेड है। बट जब तक हम उस चीज़ में मर्ज नहीं हो पाते, हमारी एक इंडिविजुअल सोल है जो बर्थ आफ्टर बर्थ हम ह्यूमन फॉर्म ले रहे हैं, तो हमारे पास लाइफ में जो भी हमारी डिज़ायर रही है, मान लो किसी जन्म में आपने सोचा होगा आप एक डॉक्टर बने, या आप एक स्टार बने, या आप एक हीलर बने, या आप एक एस्ट्रोलॉजर थे, या आप एक डॉक्टर थे, तो वो क्या होता है, सोल में मेमोरी, सबकॉन्शियस में वो चीज़ स्टोर होती है, सोल की मेमोरी होती है। इसीलिए कहते हैं ना कि आप कोई इंसान बाय बर्थ बहुत गिफ्टेड है, बहुत अच्छी सिंगिंग करता है, बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी करता है, या बहुत अच्छे डॉक्टर है, इंजीनियर, कुछ भी, क्योंकि उसने पास्ट लाइफ में ऐसा कोई काम किया है। अगर आप स्पिरिचुअल साधना भी करते हैं, आपकी चेतना का स्तर बढ़ गया है, वो भी कैरी फॉरवर्ड होता है कि नेक्स्ट जन्म में आप ऐसे ही किसी एक एक्सपीरियंस से, मतलब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होगी और बहुत फास्ट आप उस चीज़ पे आगे बढ़ोगे एज़ कम्पेयर टू जिसका पहले, मतलब ये जन्म है जिसमें उसका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पास स्टार्ट हुआ है, तो उसे सालों भी लग सकते हैं, पूरा लाइफ टाइम ही। बट आपने देखा, खुद मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे देखा, जैसे वो स्टार्ट हुई 1 या 2 साल में उसमें इतनी प्रोग्रेस है कि सेल्फ को आपने रियलाइज, तो इट्स नॉट अ जोक, क्योंकि आपकी सोल का चेतना का स्तर उतना ही था, जस्ट वो एक ट्रिगर होना था किसी चीज़ से और आप उस तक कनेक्ट हो गए अपना काम, उसमें जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की स्टेजेस हैं वो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, उनसे गुजर के तो आपका जो लेवल था उस पर पहुँच गए। हाँ, उससे आगे आप जितना इस बर्थ पे, इस जन्म में काम करते हो वो डिपेंड करता है। तो क्या है, शंकराचार्य जी ने कहा है कि हम सब की एक इंडिविजुअल सोल है जो हमारे पास की मेमोरीज और डिज़ायर्स कैरी करती है, क्योंकि आपकी कोई डिज़ायर है तभी तो रीबर्थ होता है, और उसमें आप जो भी आपके गिफ्ट्स हैं, अगर आपने पास 10 जन्मों में डॉक्टर का काम किया या 2-3 में किया, तो इस जन्म में अगर आप डॉक्टर बनेंगे ना, बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि आपके नेचुरल है वो चीज़। ऐसी कोई एस्ट्रोलॉजर या सिंगर होता है तो मतलब क्योंकि आपने पास में वो चीज़ करी हुई है, तो वो आपके सोल का गिफ्ट है। किसी की सोल का गिफ्ट हो सकता है कंपैशन, इमोशनली इंटेलिजेंट, तो वो लोग बहुत अच्छे हीलर बनते हैं। ऐसे ही हर सोल का कोई ना कोई गिफ्ट होता है। अगर उस सोल को इस जन्म में या जब भी एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, मान लो कोई इंसान पास्ट लाइफ में बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर रहा है और इस जन्म में वो किसी एस्ट्रोलॉजर के घर पैदा होता है, तो उसे तो बचपन से ही माहौल मिल गया, क्योंकि जो खुद एस्ट्रोलॉजर है वो मना थोड़ी ना करें बच्चों को, क्रिटिसाइज थोड़ी ना करेंगे। और वही बच्चा अगर किसी बिजनेसमैन के घर पैदा हो गया तो उसके फादर बोल सकते हैं कि उनको फैमिली बिजनेस करना है, या मतलब एस्ट्रोलॉजी को रिस्पेक्ट ना भी करे, ये क्या है ऐसा। ऐसे ही कोई सिंगर के घर पैदा हो जाए, या किसी ऐसे घर में जहाँ पे उसको सिंगिंग ना ऑप्ट करने दें, सिंगिंग में करियर ना बनाने दें। तो यही बोला गया है कि अगर आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट को पहचान लें, उनको नर्चर करें, पॉलिश करें, तो आपकी सोल फुलफिल फील करती है। तो प्लीज़ अपने आप को जज मत करें। आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो, बट अगर आपको फिर भी आपकी सोल को खुशी मिलती है क्रिएटिवली अपने आप को एक्सप्रेस करके, क्रिएटिव तरह से रेडी होके, क्रिएटिव तरह से डांस करके या म्यूज़िक सुन के, सो स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट अबाउट you just become a boring person and look very serious all the time। नहीं, आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को नर्चर करें, उनको यूज़ करें, आपकी सोल फुलफिल होगी और आप फिर उन्हीं चीज़ों से दूसरे लोगों की हेल्प करेंगे। अगर हर इंसान अपने गिफ्ट्स के हिसाब से काम करे तो सोचो, क्योंकि वो आपके गिफ्ट्स हैं, आपको वो चीज़ करने में खुशी मिल रही है, तो आप कितने अच्छे डॉक्टर, टीचर, हीलर, कुछ भी जो भी बनेंगे आप बेस्ट बनेंगे। ना कि एक ऐसी जॉब करो जैसे आपको बिल पे करने हैं पर आपको पसंद नहीं है, आप किसी और को कॉपी कर रहे हो, या आपका ईगो आपको बोल रहा है इसमें बहुत पैसा है, बहुत पावर है, आप ऐसी चीज़ कर रहे हो। तो आपको अपने सोल गिफ्ट के हिसाब से सोल की डिज़ायर को फॉलो करना है, क्योंकि हम हर एक इंसान के थ्रू डिवाइन गॉड और गॉडेसेस अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस कर रहे हैं। हर एक इंसान डिवाइन का एक्सप्रेशन है, क्योंकि सबके अंदर सेम कॉन्शियसनेस है। सो अपने आप को इस चीज़ से लिमिट मत कीजिए कि अगर स्पिरिचुअल हो, आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हैं,
तो आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल फॉलो करना है। यही तो स्पिरिचुअलिटी है कि आप अपने ट्रू नेचर को एक्सपीरियंस करें, और जो आप नहीं है उस लाइफ को ना जिए, आप इल्यूजन को देख पाए। ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं या एक इमेज या रूल्स बना दिए गए हैं जिसमें आपको फिट करने की कोशिश की जाती है, ये सोसाइटी ने बनाए, एक्चुअल में तो ये ट्रू नहीं है। सोल इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के लिए तो कोई लिमिटेशन नहीं है। आप हर किसी भी फील्ड में रह के अपना सोल पर्पस फुलफिल कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज हम इस 3D वर्ल्ड में हैं। हमें डॉक्टर्स भी चाहिए, इंजीनियर्स भी चाहिए, हर कोई तो सिर्फ स्पिरिचुअल गुरु नहीं बन सकते। जब तक हम इस 3D वर्ल्ड में हैं तब तक हम डिवाइन मर्ज नहीं हो जाते। हमें हर टाइप के इंसान की ज़रूरत है। सब अपने काम को मन लगा के करें, अपने गिफ्ट्स के हिसाब से करें, सब अपना सोल पर्पस फुलफिल कर रहे हैं। अल्टीमेट गोल सबका है कि एक प्योर कॉन्शियसनेस में मर्ज करना, जहाँ पे कोई सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी नहीं है। बट जब तक हम उसमें मर्ज नहीं होते, हर सोल की एक यूनिक, उनकी अपनी स्ट्रेंथ है, अपने गिफ्ट्स हैं, अपनी मेमोरीज़ हैं, अपने डिज़ायर्स हैं, और जब हम अपने उन गिफ्ट्स को नर्चर करते हैं, यूज़ करते हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं, तो हम खुद भी खुश होते हैं, बाकी लोग भी खुश होते हैं। आपको पूरा पूरा हक है खुश रहने का, क्योंकि वही हमारा रियल नेचर है। डिवाइन इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस इज ऑफ प्योर जॉय, अनकंडीशनल लव। Being happy is like closest you can be to your nature. So don't restrict yourself just because somebody has told you that you have to look serious. You life नीरस होना स्पिरिचुअलिटी नहीं है। सब कुछ होते हुए, इंजॉय करते हुए, बिना उससे अटैच हुए, बिना अपने सेंसुअल प्लेजर्स में एडिक्टेड हुए। हाँ ठीक है, आपके सामने खाना आया, आपने खा लिया टेस्टी, पर ऐसा नहीं है कि जब तक वही खाना नहीं मिलेगा रेस्टोरेंट का आप रह नहीं सकते। आपके सामने आया, आप गए, आपने खा लिया, दैट्स ओके, बट इट्स नॉट योर एडिक्शन। वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि स्पिरिचुअलिटी क्या नहीं है या क्या है। और मुझे तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी जान के। मेरे उस लिंक को इसने कनेक्ट किया, जब हमें मर्ज होना है, ये हमारा अल्टीमेट गोल है। सेल्फ को रियलाइज़ किया, और अब कुछ ऐसा कि जो पिछला पुराना जो भी कर्मा बाकी है, ड्यूटी, उसको पूरा करके उसमें मर्ज हुए। तो ऐसा लग रहा था कि और तो कुछ करना ही नहीं है लाइफ में। बट इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप और यू आर इन लाइक ए मैरिज, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू हैव अ किड, तो तुम्हें वो गृहस्थ जीवन भी जीना है। वो एक्सपीरियंसेस भी आपकी सोल ग्रोथ में हेल्प करेंगे, जो आपको लेसन्स लर्न करने हैं, और बाकी लोग जो उन एक्सपीरियंसेस से जा रहे हैं उनको भी हेल्प करनी है। अगर आप खुद उन चीज़ों से गए हो, आपने उन चीज़ों को हील किया है, तभी तो आप दूसरों की हीलिंग कर पाओगे एज अ हीलर। So stay blessed. Let me know in comments if you have any questions or how did you like the video. Take care. Bye.